नमस्कार, स्वागत है आपका जनतंत्र ऑनलाइन में। सीएम योगी आदित्यनाथ ने चुनावी सभा में कहा कि इंडिया गठबंधन में शामिल समाजवादी पार्टी, राजद, आप समेत अन्य पार्टियां बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की विरोधी रही हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को पूर्वांचल के कुशीनगर और महाराजगंज में चुनावी जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान सीएम योगी ने कहा कि देश को सबसे ज्यादा क्षति कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के लोगों ने पहुंचाई है। आज अयोध्या में रामलला अपने दिव्य मंदिर में विराजमान है। ये डबल इंजन की सरकार की वजह से साकार हो सका है। यह आपके वोट की ताकत से हुआ है। ऐसे में आपको अपने वोट की ताकत से हिंदू और सनातन विरोधियों को मुंह तोड़ जवाब देना है। उन्होंने कहा कि सपा और कांग्रेस की सरकार में सारा पैसा कब्रिस्तान की बाउंड्री के लिए दिया जाता था। उस दौरान गांव में गरीब की जमीन पर 4 लोग टोपी पहनकर पहुंचते थे और जबरन बाउंड्री बनाकर कब्रिस्तान का बोर्ड लगा देते थे। आज ये पैसा भारत की विरासत और भारत के देवालयों को सजाने में खर्च हो रहा है। इसके साथ ही यात्रियों और श्रद्धालुओं की सुविधा में खर्च हो रहा है। एक एक करके हर एक स्थान को भव्य स्वरूप देने के साथ आम जनमानस की सुविधाओं और भावनाओं का सम्मान किया जा रहा है। सीएम योगी ने कहा कि इंडिया गठबंधन में शामिल समाजवादी पार्टी, राजद, आप समेत अन्य पार्टियां बाबा भीमराव अंबेडकर की विरोधी रही हैं। इन्होंने सत्ता के लिए पहले देश का विभाजन किया, फिर देश के सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न किया। ये कहते हैं कि हम संविधान बदलकर ओबीसी के आरक्षण में सेंधमारी करके मुसलमानों को दे देंगे। ये देश के खिलाफ गहरी साजिश रच रहे हैं, जिसे हम स्वीकार नहीं कर सकते। इन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में कांग्रेस की सहयोगी तृणमूल कांग्रेस ने ओबीसी का सारा आरक्षण मुसलमानों को दे दिया। इस पर कोलकाता हाई कोर्ट ने इसे असंवैधानिक करार देते हुए खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा कि देश में मुसलमान आरक्षण के अधिकारी नहीं हैं। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने भी कहा था कि संविधान के तहत अनुसूचित जनजाति, जाति और मंडल कमीशन के तहत ओबीसी जातियों को ही आरक्षण पाने का अधिकार है। यह आरक्षण धर्म के आधार पर नहीं हो सकता है। धर्म के आधार पर आरक्षण देश के विभाजन की नींव डालने जैसा है। वर्ष 1957 में भारत का विभाजन हो चुका है, अब दूसरा विभाजन नहीं होने देंगे। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जब कोरोना कालखंड में देश परेशान था, तब कांग्रेस और सपा के लोग जनता की मदद करने की जगह गायब हो गए थे। यूपी के 2 लड़कों में से एक इंग्लैंड और दूसरा इटली भाग गया था। कांग्रेस और सपा के शासन में गरीब भूखों मरता था, तब हम सब सड़क पर उतरकर उनके हक की लड़ाई लड़ते थे। आज पीएम मोदी के नेतृत्व में हमने मूसर जाति के परिवार को एक आवास, जमीन का पट्टा और राशन कार्ड प्रदान किया है। ऐसी ही और खबरों को जानने के लिए देखते रहिए जनतंत्र।